विनायक चतुर्थी कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता ने शिव जी के साथ समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ का खेल खेलना आरंभ किया। परंतु इस खेल में हार और जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न आया। फिर शिव जी ने कुछ तिनके इकट्ठा करके एक पुतला बनाया, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, तुम हार जीत का निर्णय करना, कौन जीता कौन हारा। फिर खेल शुरू हुआ। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से माता पार्वती जी ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला बताने को कहा गया। वह बालक महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने उस बालक को शरीर से विकलांग होने का श्राप दे दिया। बालक ने क्षमा मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश हुआ है, मुझे क्षमा करें माँ। क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा कि यहाँ पर गणेश पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी। जैसे ही वो पूजा विधि बताएं वैसे ही करना। ऐसा करने से तुम्हें मेरा दिया हुआ श्राप समाप्त हो जाएगा। यह कहकर माता शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष बाद नाग कन्याएं आईं। श्री गणेश की विधि जानने के बाद उस बालक ने 21 दिन गणेश जी का व्रत किया। उनकी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हुए और बालक को मनोवांछित फल मांगने को कहा। बालक ने कहा, अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर जाने का वरदान मांगा। बालक को वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां भगवान शिव को चलने की कथा सुनाई। कुछ दिनों बाद पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई। तब भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिनों तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन में भगवान भोलेनाथ से जो नाराज़गी थी वह समाप्त हो गई। इस व्रत की विधि माता को शिव जी ने बताई। यह सुनकर माता के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता पार्वती ने भी 21 दिन श्री गणेश जी का व्रत किया, दूर्वा, पुष्प और लड्डुओं से पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता के पास मिलने आए। उस दिन से गणेश चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस प्रकार यह पूजा विधि विनायक कथा का समापन होता है। जय माता दी।